वेलकम टू मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और फिट होंगे। होना भी पड़ेगा बच्चों, एग्जाम्स और पास आ गए हैं, है ना। ये क्लास रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा लेट हो गया हूं, 2 दिन से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, बट काम तो करना ही है, तो अब आज रिकॉर्ड करने जा रहा हूं। इससे पहले 2 क्लासेस में बच्चों हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, और फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल, के अगर एक कार्टेशियन प्लेन में 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बन रहा है तो बच्चों उसका एरिया कैसे निकाला जाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा फॉर्मूला है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जरूर 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 आएगा ये टॉपिक, तो प्लीज ठीक से पढ़े। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हाँ जी बच्चों, जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कार्टेशियन प्लेन बना हुआ है, उसमें 3 पॉइंट है ABC, जिसको ज्वाइन करके मैंने बना दिया है एक ट्राइंगल, और इनके तीनों के पॉइंट्स ले लिए हैं। इसका पॉइंट ले लिया है x1 y1, इसका x2 y2, x3 y3। अब हमें इसका एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा? बहुत 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 आसान है। 2 तरीके हैं बच्चों, ठीक है। वैसे तो इसकी डेरिवेशन नहीं आएगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस साल तो बिल्कुल नहीं आएगी, वैसे भी नहीं आती, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। फिर भी एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था मुझे कि सर प्लीज इसका एरिया एक्सप्लेन कर देना, तो मैं आपको आज ये एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो देखो बच्चों, ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है। नॉर्मल बात करते हैं थोड़ी सी। अगर राइट ट्राइंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इजी सा हो जाता है ना। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल कौन सी होती है? तीनों साइड से इक्वल, तीनों एंगल 60 डिग्री के। फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 A², राइट। नॉर्मल ट्राइंगल है, अगर हमें उसमें ऑल्टीट्यूड गिवन है, देन अगेन हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। अगर नॉर्मल ट्राइंगल है और हमें तीनों साइड्स गिवन है तो क्या लगाते थे? याद करो, अगर 9th में अच्छे से पढ़ा होगा तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाते थे। याद आ गया बच्चों? उम्मीद है याद आ गया होगा। √S into S minus A into S minus B into S minus C, where A, B, C are the sides and S is the semi-perimeter of triangle, which can be calculated by A plus B plus C divided by 2. This is S. याद आ गया? चलो, नहीं आया होगा तो अब देख लेना। सो दिस इज हीरोन्स फॉर्मूला। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था 9th क्लास में, उम्मीद करता हूं आपने पढ़ा होगा। नहीं भी पढ़ा हो तो अब देख लेना, बहुत आसान सा है। सेमी पेरीमीटर ऐसे निकालते हैं। एरिया का फॉर्मूला भी चलो लिख देता हूं। एरिया कैसे निकालते हैं? √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। तो बच्चों इस फॉर्मूले को यूज करके भी इस ट्राइंगल का एरिया निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है? चलिए देखते हैं। AB, BC और AC तीनों साइड्स के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, है ना। हमें क्या चाहिए? इनके बीच का डिस्टेंस, साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ। ABC क्या होती है? मेजरमेंट ऑफ द साइड्स। क्या अगर आपको लाइन के पॉइंट्स दे रखे हो तो आप उसकी लेंथ निकाल सकते हैं, यानी कि डिस्टेंस निकाल सकते हैं? हाँ, निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला का निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को आप यूज करें, जो कि आपको मैंने सिखा दिया है। कैलकुलेट करें डिस्टेंस ऑफ AB, देन BC, देन AC। क्या आ जाएगा? आपके पास तीनों साइड्स की मेजरमेंट आ जाएगी, यानी कि आपके पास A आ जाएगा, B आ जाएगा, C आ जाएगा, देन अप्लाई दिस हीरोन्स फॉर्मूला। ओके बच्चों, यहां तक समझ में आ गया? इजी है, सिंपल कैलकुलेशन हो जाएगी। इसके बाद आपके पास ये स्मॉल ABC आ जाएगा, ये 3 बार डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, देन कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2, देन अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। इसके बाद रह जाएगी सिर्फ आपकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। फॉर्मूला अब खत्म। उम्मीद करता हूं यहां तक का समझ आ गया होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। ओके बच्चों, चलिए। हाँ जी बच्चों, अब आ जाओ दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या है? ध्यान से देखिए। ये हमने यहां पे 3 लाइंस खींची हुई हैं।
इसको यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पे लिया है, इसको भी लिया है, इसको भी लिया है। बच्चों ये लाइंस हो जाती हैं पैरेलल। क्या हो जाती है आपस में? पैरेलल। देन बी क्यू इज पैरेलल टू ए पी इज पैरेलल टू सी, राइट। ये पैरेलल नहीं है, गॉट इट। तो अगर मैं बात करूं किसकी, ए बी क्यू पी, ध्यान से देखिए, ए बी क्यू पी क्या बन गया ये? दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज क्यू, दिस इज पी। दो लाइंस पैरेलल है, वेयर बी क्यू इज पैरेलल टू ए पी। क्या बन गया बच्चों ये बन गया बच्चों एक ट्रेपीजियम, बन गया ना? गुड। ऐसे ही एक ट्रेपीजियम बनेगा ए पी आर सी। क्या बनेगा? ए पी आर सी। एक और ट्रेपीजियम बन गया। ये हमारा नंबर 1 ट्रेपीजियम है, ये हमारा नंबर 2 ट्रेपीजियम है। ओके बच्चों, एक और बनेगा। कौन सा बनेगा? बी क्यू आर सी। तीसरे नंबर पे कौन सा आ गया? बी क्यू आर सी। अब मैंने ये 3 ट्रेपीजियम क्यों लिखे हैं? अब ध्यान से देखो बच्चों, पहला ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी, कितना एरिया आ गया? ये वाला पूरा एरिया आ गया। दूसरा ट्रेपीजियम ए पी आर सी, ए पी आर सी, कितना एरिया आ गया? ये सारा एरिया आ गया। तीसरा बी क्यू आर सी, बी क्यू आर सी, आप देखिए कौन सा एरिया आ गया? ये एरिया आ गया। यानी कि अगर हम पहले दो को जोड़ें, इसका एरिया और इसका एरिया जोड़ दें, तो क्या बन जाएगा? इस पूरी फिगर का एरिया बन जाएगा ए बी क्यू आर सी बन जाएगा। और उसमें से अगर हम बी क्यू आर सी हटा दें तो किसका एरिया बच जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, है ना? निकाल लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। चलिए यहीं से शुरू कर देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए बी क्यू पी प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ए पी आर सी माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बी क्यू आर सी। हो गया बच्चों? फिर देखिए कैसे। ए बी क्यू पी ये पूरा एरिया, ए पी आर सी ये पूरा एरिया, उसमें से बी क्यू आर सी ये पूरा एरिया। अगर हम क्लीन कर देते हैं इसको, आप देखिए तो आपको पता चल जाएगा। यानी कि बी क्यू आर सी के एरिया को अगर हम इसमें से माइनस कर दें, माइनस करने का मतलब हटा दें, हटा दे का मतलब इरेज भी कर देते हैं। चलिए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? बचा हुआ एरिया। और बचा हुआ एरिया क्या आ गया? देखो बच गया ना? क्या बच गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बच गया। इजी है। अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है। कैसे निकालते हैं ट्रेपीजियम का एरिया? याद नहीं है? इसीलिए कहता हूं बच्चों, पढ़ाई थोड़ी अच्छी करा करो। याद रखो क्या होता है? हाफ एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। कहां लिखूं? चलो यहां लिख देता हूं। क्या होता है? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। याद आया? नहीं आया तो याद कर लो। अब जरूरी है ये फॉर्मूलाज, जब तक मैथ्स पढ़ोगे तब तक काम आएंगे। समझ आई बात? चलो, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ओके, ये थोड़ा डिस्टेंस खराब सा हो गया है, अच्छा सा कर देते हैं। लो, गॉट इट। अब देखिए पहला ट्रेपीजियम कौन सा है? ए बी क्यू पी लिखते हैं भाई। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या बनेगा बच्चों? बी क्यू और ए पी, यही पैरेलल साइड्स है, तो यहां पे लिख देते हैं बी क्यू प्लस ए पी। सम ऑफ पैरेलल साइड्स आ गया। इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस क्या बचा? क्या बना? क्यू पी। चलिए जी क्यू पी लिख देते हैं। हो गया पहले का। अब इनके
कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे सबके, याद रखना। प्लस अब दूसरा ले लेते हैं, दूसरा क्या है हमारा APRC हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स हो गया, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम PR हो गया, माइनस हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या बना BQ प्लस RC, ओके, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम QR। लो जी, हो गया बच्चों, इजी है, यहां तक समझ में आ गया। अब डालते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स और फिर निकलेगा फॉर्मूला। कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे देखिए, हाफ तो चलो कॉमन निकाल लेते हैं, टेंशन ही खत्म हो गई तीनों से, ओके। BQ प्लस AP, BQ क्या है बच्चों, व्हाट इज BQ? अगर हम इसको ज्वाइन करा दें, ये लीजिए, ये क्या होता है OQ और ये क्या होता है BQ, तो BQ क्या होता है Y, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, दैट इज Y कोऑर्डिनेट, तो क्या बन जाएगा ये Y2, ठीक है, प्लस AP क्या बन जाएगा Y1, लो जी लिख देते हैं, Y1 लिख दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, QP क्या है बच्चों, ये कैसे आएगा, ऐसे नहीं आएगा, कैसे आएगा, हमारे पास OP कोऑर्डिनेट है X, ये हम X पे चल रहे हैं, माइनस OQ कोऑर्डिनेट है X2, तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा X1 माइनस X2। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए दूसरे का लिख देते हैं, प्लस हाफ बाहर जा चुका है, AP और RC, AP क्या बनेगा हमारा AP क्या बनेगा बच्चों Y कोऑर्डिनेट, ये Y का डिस्टेंस है, ये X का डिस्टेंस है, Y का डिस्टेंस यानी कि Y1, ये ऐसे लिखते हैं ना, यहाँ पे टच कराते हैं तो यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया लाइन का, तो आपको अब पता चल गया होगा, ये हो गया Y1, ओके। RC क्या बनेगा हमारा Y3 लिख देते हैं, देन PR क्या बनेगा OR माइनस OP यानी कि X3 माइनस X1 लिख देते हैं, ओके, माइनस हाफ बाहर जा चुका है, BQ प्लस RC, BQ यानी कि X2, RC यानी कि Y2 और Y3 लिख देते हैं, Y2 और Y3, ओके। अब डिस्टेंस बिटवीन देम यानी कि QR क्या बनेगा OR माइनस OQ, अब X के कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, OR यानी कि X3, OQ यानी कि X2, लीजिए देखो बच्चों, समझ आया। जब भी हम ग्राफ पे बात करते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है 1 और ये है 2, तो OQ का मतलब क्या हो गया 2, ओके, तभी ये पॉइंट बनता है ना X2, और मान लो ये 3 होता तो ये पॉइंट क्या बनता, ऐसे ही बनाते हैं ना, X पे ज्वाइन करा दो, Y पे ज्वाइन करा दो, जो भी पॉइंट बनेगा वही लिख देंगे। पहली क्लास में यही सिखाया था, नहीं सीखा फिर से क्लास देखो, ओके, लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लास नहीं देखी तो देखो अच्छे से। X कोऑर्डिनेट किसी भी कार्टेशियन प्लेन में कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे निकाला जाता है, उसको X से ज्वाइन कराओ, जहां टच करे X लिख दो, Y से ज्वाइन कराओ, जहां टच करे Y लिख दो, यानी कि X2 और Y3, अगर मान लो ये 2 है और ये 3 है, ओके। तो ऐसे ही हमने सबके लिए अब कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। अब क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू डालनी है, आंसर सॉल्व हो जाए, और क्या करना है। लेकिन ये फॉर्मूला नहीं बना अभी तक, ये बहुत लंबा हो गया, इसको और ईजी करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से देखना बिल्कुल, ठीक है, पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, टाइम लग जाएगा मुझे करने में, आपको सिखा रहा हूं, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत भी करो। देखो, आपके पास X1 है, X1 के साथ ये प्लस है, ये दोनों भी प्लस है, Y2 है और Y1 है, यानी कि प्लस के X1 के साथ Y2 है और Y1 है, राइट। तो माइनस के X1 के साथ Y1 है कि नहीं है, और माइनस का X1 कहीं नहीं है। देखो X1 ये रहा और X1 ये रहा, दो X1 है, एक X1 ये रहा, एक X1 ये रहा, राइट। प्लस के X1 के साथ Y2 है और Y1 है, और माइनस के X1 के साथ Y1 है और Y3 है। ये कैसे आएगा, चलिए आगे देखते हैं, बता ही देता हूं। देखिए, X1 के साथ Y2 और Y1 है, X1 के साथ Y2 है प्लस X1 के साथ Y1 है, प्लस में, माइनस में क्या है X1 के साथ Y1 और Y3, तो X1 के साथ Y1 है और X1 के साथ Y3 है। क्या कट गया, 1 1 कट गया,
क्या बचा बच्चों? x1 y2 माइनस y3 बच गया ना। ऐसे ही x2 के साथ आएगा, ऐसे ही x3 के साथ भी आएगा जब आप इसको खुद से सॉल्व करोगे। गॉट इट? तो जब आप इसको सॉल्व कर लोगे पूरे को, तो आपका एक फॉर्मूला निकल के आएगा। क्या फॉर्मूला निकल के आएगा बच्चों? जो फॉर्मूला हमारा निकल के आएगा दैट इज 1/2। अब देखो कितना आसान है लर्न करना। साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है सब कुछ। x1 पहले तो हम लिख देते हैं जो हमने निकाल लिया। अब साइकिल चलानी है। x1 के बाद क्या आता है? x2, फिर एक ब्रैकेट, फिर x3, फिर एक ब्रैकेट। यहां क्या लिखा है? y2 y3, तो यहां क्या आ जाएगा? y3 y1, 3 1 लिख दिया, देन y2 और कुछ गड़बड़ हो गई, y1। ये लो, गॉट इट? 2 3 x1 2 3 2 3 1 3 2 1। हमेशा किस में चलना है? साइकिल में चलना है। अगर x1 लेंगे तो y का 2 और 3 लेंगे, 2 लेंगे तो 3 और 1 लेंगे, 3 लेंगे तो 1 और 2 आना चाहिए। ये लो x3। ओके बच्चों, तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट x1 y2 y3 x2 y3 y1 देन x3 y1 y2। ये बनेगा हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला। क्या याद रखना है? 3 ब्रैकेट्स लगाने हैं, उससे पहले x1 x2 x3 लिखना है, x1 के बाद y2 y3, 2 के बाद 3 1 और 3 के बाद 1 2। साइक्लिक ऑर्डर में चलना है, 1 2 3 साइक्लिक ऑर्डर में, याद रखना। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। बस इसको याद रखना, काम हो जाएगा। ओके बच्चों, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको इरेज कर रहा हूं और उसके बाद शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 क्वेश्चन हैं, ज़्यादा नहीं है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बुक उठा के देख लेते हैं। हाँ 5 क्वेश्चन हैं, ठीक है। कुछ मैं करूंगा, कुछ आप करना, खत्म हो जाएगी। तो प्लीज़ आप इसका ले ले स्क्रीनशॉट और मैं मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आ जाओ बच्चों, देखो एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। हमें क्या करना है? एरिया निकालना है। सिंपल सा तरीका है, इसको मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3। एरिया निकालना है, निकाल देते हैं। फॉर्मूला क्या है? 1/2 x1 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, x2 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, x3 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, राइट। अब 1 आ गया, देन y2 माइनस y3, 2 आ गया, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, देन 3 आ गया, 3 के बाद 1 और 1 के बाद। गॉट इट? फॉर्मूला याद हो गया। पहले x1 x2 x3 लिखना है, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, 3 के बाद 1, 1 के बाद 2। ऐसे ही साइक्लिक ऑर्डर में लिखना है। वैल्यूज डाल देते हैं, लीजिए 1/2 x1 हो गया हमारा 2, y2 y3 0 -4 तो 0 + 4 हो जाएगा। ओके बच्चों, ये हमेशा ध्यान रखना, प्लस माइनस में बहुत गलती होती है। फिर बता रहा हूँ, माइनस एक ये है, एक ये है, 2 माइनस प्लस हो जाएगी। प्लस x2 क्या है? -1। देन y3 कितना है? -4 माइनस y1 कितना है? 3। चलिए जी, प्लस x3 कितना हो गया? 2। अब क्या आएगा? y1 ये रहा, y2 ये रहा, y1 कितना है? 3 - 0 ब्रैकेट क्लोज। लो जी, 1/2 2 × 4 माइनस हो जाएगा। ओके चलो, माइनस भी नहीं रहेगा, -7 हो जाएगा, प्लस 2 × 3। फिर से सॉल्व कर देते हैं। 4 2 = 8, प्लस का 7, प्लस का 6, 8 और 7 56, 21/2। ये आ गया हमारा एरिया, स्क्वायर यूनिट्स। गॉट इट? समझ में आ गया बच्चों? इजी है ना? बहुत ज़्यादा इजी है यार, कुछ है ही नहीं, मैथ्स मुश्किल थोड़ी ना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। ये एक 3 पॉइंट्स हैं, के की वैल्यू निकालनी है। कह रहा है दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? एक ही लाइन में है।
अगर 3 पॉइंट एक लाइन में हो, जैसे 3 पॉइंट ये है, ये तीनों एक लाइन में नहीं है, इनको ज्वाइन करेंगे तो क्या बनेगा, ट्रायंगल। पर अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन में हो तो क्या बनती है उनको ज्वाइन करने में, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन का एरिया क्या होता है, 0। तो याद रखना, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन एंड दे आर कोलिनियर, इट मींस दे आर नॉट फॉर्मिंग द ट्रायंगल एंड द एरिया इज 0। अगर एरिया का फार्मूला लगाएंगे तो वो क्या आएगा, 0 आएगा। तो लगा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। सेम लिखूं, चलो लिख देते हैं। लीजिए, एरिया रखना है हमें 0, 1/2, x1 हमारा हो गया 7, y2 y3 1 माइनस के, ओके। x2 हो गया हमारा 5, y3 हो गया हमारा k, एंड देन माइनस माइनस अगेन हो गया प्लस k2 प्लस x3 हो गया हमारा 3, देन y1 माइनस y2 यानी कि -2 -1। लो बच्चों, हो गया, सॉल्व कर लेते हैं। 0 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर जाएगा तो 0 हो जाएगा, हटा देते हैं मल्टीप्लाई करके, सीधा सीधा सब ब्रैकेट रह गया है। 7 1 ज़ा 7 माइनस 7k प्लस 5k प्लस 10 माइनस, ये तो -3 और 3 प्लस, सॉरी माइनस का 9, -3 और 3 -9। लो जी, 0 इज इक्वल टू -7k प्लस 5k, ये तो हो जाएगा माइनस का 2k प्लस का 7 और प्लस का 10, 17 में से 9 गए 8 ही बचेंगे ना, हाँ 17 में से 9 गए, बच गए हमारे 8, और ये हो गया हमारा माइनस का 2k को इधर ले आते हैं, प्लस हो जाएगा, 2k इज इक्वल टू 8, देन k इज इक्वल टू 8/2 विच इज इक्वल टू, देखो दिमाग कभी कभी ना आगे भाग जाता है, 4 अब लिखना था, 8/2 इज इक्वल टू 4, तो k निकल गया हमारा 4। समझ में आया, इजी है ना, बहुत इजी है यार। चलिए थर्ड, ये कह रहा है ये एक ट्राइंगल है, अब इसका एरिया नहीं निकालना, एरिया निकालना होता तो आप निकाल लेते, मैं क्वेश्चन नहीं लिखता क्योंकि आपको निकालना आ गया। वो कह रहा है इसके मिड पॉइंट्स को लो, ले लेते हैं, इनको ज्वाइन करो, कर देते हैं, क्या बन गया, एक और ट्राइंगल बन गई। अब क्या करना है, अब इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, शायद रेशो निकालनी है, क्या कह रहा था, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन। हाँ दोनों निकालने भाई। तो पहले तो आपको इस वाली ट्राइंगल का एरिया निकालना है, बड़ी वाली का, फिर आपको इस छोटी वाली का निकालना है, पर छोटी वाली के तो कोऑर्डिनेट्स ही नहीं है, कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो निकाल लेंगे। क्या कह रहा है ये मिड पॉइंट्स हैं, क्या है, मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है। सबसे आसान तो फॉर्मूला ही वही है, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। आ जाते हैं, चलिए निकाल लेते हैं। x1 प्लस x2 यानी कि 2 प्लस 0 क्या हो गया, 2 डिवाइडेड बाई 2 1 आ गया। y1 प्लस y2 यानी कि 1 माइनस 1 0 0/2 अगेन 0 आ गया। देखा कितना आसान है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे बच्चों, यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में जो आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं ताकि आपका टाइम बचे। एमसीक्यू आने इस बारी तो, हाँ अगली बार प्रॉपर सॉल्व करना आएगा नेक्स्ट ईयर से। भगवान से प्रार्थना करो कि ये कोरोना खत्म हो जाए, प्रॉपर स्कूल लगे, बच्चे नालायक हो गए हैं घर बैठ बैठ के, फोन चला के, और सबसे ज्यादा वो पबजी खेल के, है ना। चलो x1 प्लस x2 2 प्लस 0 2 डिवाइडेड बाई 2 1, y1 प्लस y2 यानी कि 1 प्लस 3 क्या हो गया 4 डिवाइडेड बाई 2 ओके। x1 प्लस x2 दोनों ही 0 हैं, क्या ऐड करेंगे और क्या डिवाइड करेंगे 0। y1 प्लस y2 क्या आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 1। लो जी पॉइंट आ गए, 1 0 0 1 1 2, 3 पॉइंट्स आ गए। अब आपको क्या करना है, 2 बार एरिया निकालना है, एक बार समझ लो ABC का और एक बार DEF का, बस। कैसे निकालना है, यही फॉर्मूला लगाना है। तो ये होमवर्क आपका है, मेरा नहीं है। किस में करेंगे इसको, होमवर्क में करेंगे। और ना हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, कमेंट करना है। कमेंट कर देना, अगर आंसर ना निकले तो मैं फिर कोशिश करूंगा कि सॉल्व करके आपके कमेंट पे आपको फोटो भेज दूंगा। गॉट इट बच्चों।
बहुत आसान है, फॉर्मूला लगाना आपको आ गया है, मैंने अच्छे से सिखा दिया है, मिड पॉइंट्स भी निकालने सिखा दिए हैं, फिर दोबारा से रिवाइज हो गया है ये। और आपको क्या करना है, इन दोनों को निकालना है, निकालने के बाद इसकी रेशो निकालनी है, और रेशो आएगी छोटे ट्राइंगल की 1 और बड़े ट्राइंगल की 4, तो आंसर आएगा 1:4। अब पूछो ये कैसे निकाल दिया मैंने, तो याद करो बच्चों, शायद हमने 9th में जब मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी तब भी ऐसा ही एक क्वेश्चन था, ओके। और तब हमने इसका एरिया निकाल के और इसको सॉल्व किया था कि इन दोनों का एरिया बराबर है, इन दोनों का एरिया बराबर है, इन दोनों का एरिया भी बराबर है। याद आया कुछ? है ही नहीं होगा, है ना? याद रखा करो, याद करो। पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस है, पैरेललोग्राम बन गया, डायगोनल डिवाइड कर देगा 2 इक्वल पार्ट्स में, देन 2 इक्वल पार्ट्स, देन 2 इक्वल पार्ट्स, यानी चारों पार्ट्स क्या हो गए, इक्वल। यानी कि ये अगर 1 है तो ये पूरा क्या है, 4। हमेशा एरिया क्या आता है, 1:4, 9th क्लास का। याद आया? याद रखा करो बच्चों, मैथ्स हमेशा काम आता है, पढ़ाई हमेशा काम आती है, ओके। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे के 2 क्वेश्चन रह गए, खत्म करते हैं फटाफट से, चैप्टर खत्म, ओके। चलिए, वेलकम बैक, लास्ट टाइम इन दिस क्लास, है ना? खत्म समझिए। देखिए 2 क्वेश्चन है, बहुत आसान है, मैं नहीं करूंगा, आप ही करोगे, मैं सिर्फ समझाऊंगा। मैंने कहा था ना बच्चों, आपसे बहुत मेहनत कराने वाला हूं, और मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा। फल यानी कि अच्छे नंबर। कितने लाने हैं? पूरे 100 में से 100। चलिए पढ़ाई करते हैं। कह रहा है एक क्वाड्रिलेटर है ABCD। लो जी, क्या करना है, एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? क्वाड्रिलेटर के एरिया का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, आज तक बना ही नहीं है, क्योंकि क्वाड्रिलेटर किसी भी साइज, शेप, किसी भी एंगल्स का हो सकता है। कैसे बनाएंगे, है ना? हमेशा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। 9th में भी यही करते थे, अब भी यही करेंगे। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान है। कोई सा भी एक डायगोनल ज्वाइन करा दो। लो, करा दिया, क्या बन गई, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल। ट्राइंगल का तो निकालना आता है ना, अब निकाल लो। ट्राइंगल के एरिया का 2 बार फॉर्मूला लगाओ बच्चों, ऐड कर दो, आंसर आ गया। आसान है ना? बिल्कुल आसान है। चलो खुद करना, ये भी होमवर्क। आगे चलें, चलिए। कह रहा है 9th क्लास में आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, दैट मीडियन डिवाइड्स अ ट्राइंगल इनटू 2 पार्ट्स ऑफ इक्वल एरिया। मीडियन क्या होता है? जो इसका मिड पॉइंट होता है, यानी कि डी, ओके। वही करना है। क्या करना है? प्रूव करना है कि ये जो मीडियन है इनको 2 इक्वल एरियाज में डिवाइड करना है, यानी कि प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD। तो क्या करेंगे, फिर से 2 बार ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे। एक पॉइंट एरिया, एक एरिया, तीसरा नहीं है तो आपको निकालना आता है। कैसे निकालते हैं? मिड पॉइंट फॉर्मूला से, सेक्शन फॉर्मूला ऑफ मिड पॉइंट। कैसे था? मिड पॉइंट है x1 + x2/2, 3 + 5 8, 8/2 4 आ गया। y1 + y2/2, -2 + 2 0। ये सबसे अच्छा लगता है मुझे जब 0 आ जाता है, टेंशन ही खत्म हो जाती है ना? लेकिन बच्चों एग्जाम्स में आ गया तो टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। 0 आने चाहिए एग्जाम में आपके, पर कुछ ऐसे आने चाहिए, तब आएगा मज़ा। और वो कब आएगा? ऐसे जीरोज लाने के लिए आपको मेहनत करनी है। मैं हूं आपके साथ, हमेशा आपके साथ हूं, कभी भी मेरे से आप कुछ भी पूछ सकते हो। कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर सकूं आपको, ओके बच्चों। लेकिन मेहनत आपको करनी है। हर एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, हर एक क्वेश्चन समझाऊंगा, ये प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं। लेकिन उतनी ही मेहनत आपको करनी है, ये प्रॉमिस आप मुझसे करोगे। गॉट इट? तो चलिए आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना ताकि उनके भी पूरे 100 मार्क्स आ सके। खुशी ही अलग मिलती है बच्चों, ओके। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और प्रैक्टिस करते रहना, ओके। बाय बाय।